हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दाखिल खारिज क्या होता है और ज़मीन में दाखिल खारिज कब कराना ज़रूरी हो जाता है। दाखिल खारिज और रजिस्ट्री में क्या फ़र्क होता है, दाखिल खारिज कैसे कराया जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या तरीका होता है और दाखिल खारिज में क्या दस्तावेज लगते हैं और कितना समय और क्या पैसा लगता है जब हम दाखिल खारिज कराते हैं। अगर दाखिल खारिज ना कराए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दाखिल खारिज एक्चुअल में होता क्या है। कि दाखिल खारिज जो है, इंग्लिश में अगर मैं इसे बात करूं तो इसे मोटेशन बोलते हैं। तो मोटेशन को ही जनरली दाखिल खारिज हिंदी में कहा जाता है। तो दाखिल खारिज जो है, सरकार रिकॉर्ड में नया मालिक दर्ज कराने वाली एक प्रक्रिया है। जब हम कोई परचेज करते हैं या कोई सेल करते हैं तो उसमें जो पुराने मालिक का जो नाम दर्ज होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उस रिकॉर्ड को चेंज करने की प्रक्रिया को हम दाखिल खारिज बोलते हैं। इंग्लिश में इसे मोटेशन कहा जाता है। पुराने मालिक का नाम इसमें हटा दिया जाता है और नए मालिक का नाम इसमें लगा दिया जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा खसरा खतौनी वगैरह जो होती है, उसमें आपने देखा होगा कि एक साइड आपके पुराने मालिक का नाम होता है, जैसे ही वहाँ सेल ट्रांजेक्शन होती है तो दूसरे साइड नए मालिक का नाम दर्ज हो जाता है। तो इसलिए उसे, इस प्रक्रिया को हम मोटेशन बोलते हैं या दाखिल खारिज बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि दाखिल खारिज कराना क्यों जरूरी है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है कि दाखिल खारिज कराना क्यों जरूरी है। तो जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो दाखिल खारिज कराना इसका जरूरी हो जाता है, बिकॉज मालिकाना हक साबित होता है इससे। कि मान लो आपने ए ने प्रॉपर्टी बी को बेची, तो अभी जो पुराने रिकॉर्ड में इसका जो ओनरशिप है वो ए के नाम पे चढ़ी होगी, जो कि आपकी खसरा खतौनी है। जो रिवेन्यू रिकॉर्ड है, रिवेन्यू रिकॉर्ड में आपका जो मालिक है वो ए होगा, जब तक कि बी उस रिकॉर्ड को दाखिल खारिज के थ्रू नाम चेंज ना करवाए। तो इसलिए इसको कराना जरूरी है, क्योंकि रिवेन्यू रिकॉर्ड में खसरा में जो ओनरशिप है वो बी के नाम पे ट्रांसफर हो गई है, बट स्टिल क्योंकि इसका अपडेशन नहीं हुआ है तो ये अभी ए के नाम पे रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसलिए हमें इसको कराना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब हम कभी लोन लेने के लिए जाते हैं तो लोन लेने वाले जो है ऑनरशिप डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट में बेसिकली आपका रिवेन्यू रिकॉर्ड की कॉपी, जिसे हम खतरा खसरा खतौनी बोलते हैं, खसरा खतौनी की कॉपी, साथ ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल और टैक्स की रिसीट चाहिए होती है, जिससे आप उसके ऑनरशिप को प्रूफ कर पाएं। तो ऑनरशिप को प्रूफ करने के लिए आपके पास दाखिल खारिज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे, इसकी रिक्वायरमेंट जैसे हमने बताया लोन लेने के लिए है, बिजली या पानी के कनेक्शन लेने के लिए है, और टैक्स भरने के लिए भी इस दाखिल खारिज कराना जरूरी है। बिकॉज टैक्स भी आप तभी भर पाएंगे जब आपका नाम उसमें अपडेट होगा। दूसरा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। फ्यूचर में कल को कोई ऑनरशिप को लेके कि ये जमीन मेरी है या ये जो प्रॉपर्टी मेरी है, ऑनरशिप को लेके कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए भी उस पर दाखिल खारिज कराना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि दाखिल खारिज कब कराना चाहिए। कराना होता है तो जब जमीन खरीदने पर, जब मान लो ए ने कोई जमीन बी को बेच दी, तो आइडियली बी को ये दाखिल खारिज कराना चाहिए, बिकॉज ए की जो ऑनरशिप है अब यहाँ पे खत्म हो गई और बी की ऑनरशिप यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो अगर बी को अपनी ऑनरशिप जो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में लानी है तो दाखिल खारिज कराना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, जब वारिस के रूप में मिलने वाली जमीन, अब हम ऐसे समझते हैं कि मान लो एक्स के नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी, एक्स के नाम पे कोई प्रॉपर्टी जो उसके दादा के नाम पे थी, अब दादाजी एक्सपायर हो गए और प्रॉपर्टी जो है वाई के नाम पे चली गई। अब वाई लीगली जो है इसका ऑनर है, ठीक है, लीगली इसका ऑनर है, बट क्योंकि अभी तक एक्स का नाम रिकॉर्ड में अपडेट है और उनके डेथ सर्टिफिकेट का डेथ डेथ का जो इन्फॉर्मेशन है रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं गया है, तो आपके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऑनरशिप जो है अभी भी एक्स के नाम पर ही चढ़ेगी होगी। इसलिए उसके वाई को, जो उसका लीगल ऑनर है, उसको दाखिल खारिज कराना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी सेल की कोई ट्रांजेक्शन होती है तब, या जो विरासत में मिलती है हमारे को कोई प्रॉपर्टी, तब इसको कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मोटेशन बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में दाखिल खारिज बोलते हैं। गिफ्ट में मिलने वाली जमीन, गिफ्ट में मिलने वाली जमीन भी एक तरह से मान लो सेल की ट्रांजेक्शन ही है, बट क्योंकि इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता, कंसिडरेशन बेसिकली किसे बोलते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई कैश का या जो पैसे है उसका लेन देन नहीं होता। अदरवाइज ट्रांजेक्शन आपकी सेम जैसे सेल परचेज होती है, सेम ही गिफ्ट में की जाती है। तो गिफ्ट में जब कोई मिलती है तो ऑनरशिप यहाँ भी चेंज आती है,
इसमें क्या होता है, जो डोनर होता है, डोनर डोनी को डोनी को गिफ्ट करता है कोई प्रॉपर्टी, मतलब जो गिफ्ट करने वाला डोनर और डोनी को गिफ्ट करता है, तो उसमें ऑनरशिप यहाँ से चेंज होके डोनी या जो गिफ्ट लेने वाला है उसके पास चली जाती है। तो इसलिए उस व्यक्ति जो कि डोनी है, जिसको गिफ्ट मिल में जमीन मिली है, उसको दाखिल खारिज कराना अपने नाम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं दाखिल खारिज और रजिस्ट्री में क्या फर्क है। सो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले कि रजिस्ट्री होती क्या है। सो रजिस्ट्री बेसिकली जो है एक सेल ट्रांजेक्शन होती है। सेल ट्रांजेक्शन होती है जिसमें ए ने रजिस्ट्री बी को सेल कर दी, तो जो एसआरओ ऑफिस है, जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहां पे ए की ऑनरशिप बी को ट्रांसफर हो जाती है। अब यहाँ पे बी मालिक बन जाता है। बट ये तो हो गई हमारी रजिस्ट्री। बट दाखिल खारिज क्या होता है? दाखिल खारिज एक रिकॉर्ड अपडेट होता है और ये तहसील में होता है। रिकॉर्ड अपडेट बेसिकली क्या है कि रिकॉर्ड में मान लो एक्स के नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी, अब वो ट्रांसफर करनी है वाई के नाम पे, तो ये जो रिकॉर्ड है ये अपडेट होता है आपका। इसको सिर्फ रिकॉर्ड अपडेशन बोलते हैं और ये जो है तहसील यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड जो होते हैं हमारे, वहां पे जाके होता है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें हम दाखिल खारिज होता कैसे है, कि दाखिल खारिज को कैसे किया जाता है। इसके दो तरीके हैं। एक तो ऑफलाइन जो इसका मेथड है, उसके अंदर आपको तहसील में जाकर फॉर्म भरना पड़ता है और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए ऑफलाइन तरीके से जैसे जनरली होता है कि आप एसआरओ ऑफिस में गए और वहाँ पे या रेवेन्यू रिकॉर्ड में गए, वहाँ पे जाके पर्टिकुलर फॉर्म लिया, फॉर्म लेके आपने सबमिट किया और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने लगा दिए, तो ये आपका ऑफलाइन तरीका है। अब अगर मैं ऑनलाइन तरीके की बात करूँ, जो ऑनलाइन तरीका है वो आपका जो स्टेट का जो पोर्टल है, जहाँ पे ई रजिस्ट्री जिसे बोलते हैं, या फिर जो स्टेट का पोर्टल अवेलेबल है, वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन दे के भी आप ये दाखिल खारिज म्यूटेशन करवा सकते हैं। इसका प्रोसेस जो है हर स्टेट में अलग अलग होता है, आपको अपने स्टेट के हिसाब से उसे भरना है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें कि जरूरी डॉक्यूमेंट जो है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इस म्यूटेशन में चाहिए होते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक सबसे पहले आपको इसमें चाहिए होगी रजिस्ट्री की कॉपी। जो रजिस्ट्री है आपकी, उसकी कॉपी लगेगी इसमें। दूसरा आपका केवाईसी, केवाईसी के अंदर आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड भी चल जाएगा। इसमें एक आईडी और एक आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। देन आपका टैक्स की रिसीट, जो भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी का एज ऑन डेट आपका टैक्स पेड है या नहीं है, ये इसके लिए आपको टैक्स की रिसीट भी देनी पड़ती है। इसके साथ वारिस के साथ के लिए डेथ सर्टिफिकेट, तो डेथ सर्टिफिकेट उस केस में चाहिए, वारिस के लिए डेथ सर्टिफिकेट में उस केस में चाहिए जहां पे एक्स के नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी, अब वो वाई के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, बट एक्स जो है बिना कुछ दिए ही उनकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट आता है। इसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि इनकी जो एक्स है उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसकी लीगल हायरर, जिसे हम SMC बोलते हैं, लीगल मेंबरशिप सर्टिफिकेट, लीगल मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है कि इसके जो लीगल हायरर है वो सिर्फ वाई है। अगर वाई के अलावा भी कोई हुआ तो इसमें उसका भी नाम आएगा कि एस भी है और एक्स भी है या और कोई भी है, तो वो लीगल हायरर मेंबर सर्टिफिकेट में मिलेगा आपको। तो अगर सिर्फ वाई के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है और बाकी अदर मेंबर भी हैं, तो बाकी अदर मेंबर को इसमें आपको एनओसी या एनओसी देनी पड़ेगी, या एक आरडीड होती है जिसे रिलिंग्विशन डीड बोलते हैं, वो रिलिंग्विशन डीड करनी पड़ेगी सबको वाई के नाम पे, तभी वाई के नाम पे इंडिपेंडेंट रजिस्ट्री हो सकती है, म्यूटेशन हो सकती है। ओके गाइस, तो ये हो गए जरूरी दस्तावेज। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें टाइम और खर्चा कितना लगता है, टाइम और पैसा क्या लगता है। तो जनरली अगर हम इसमें देखें तो टाइम जो है इसमें 15 से 30 दिन तक का टाइम लग सकता है, और म्यूटेशन कराने में आपको 50 रुपए से 100 रुपए तक का जो चार्जेस है वो आपको यहाँ पे पे करने पड़ सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि अगर दाखिल खारिज ना कराया जाए तो क्या हो सकता है। तो दाखिल खारिज ना कराना काफी ही अनुचित माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने अगर रजिस्ट्री करा ली है बट उसका म्यूटेशन नहीं कराया, तो आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि आप हाफ अनसिक्योर्ड हैं, बिकॉज रजिस्ट्री में ए ने बी को जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर तो कर दी, बट जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है या एसआरओ रिकॉर्ड है वहां पे म्यूटेशन जो है ओनरशिप बी के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई। तो कभी भी अगर ए चाहे तो इसको किसी सी को दोबारा रजिस्ट्री कर दे उसी प्रॉपर्टी का,
और सी इसका मुटेशन में नाम चढ़वा के ऑनरशिप अपने नाम पे करवा सकता है। तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे जिसमें हम ये देख सकते हैं, इसको एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि जमीन पर ये क्यों कराना चाहिए, ना कराएं तो क्या हो सकता है कि दाखिल खारिज को अगर ना कराए तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि एक जमीन पर पुराने मालिक का ही दर्ज रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने मालिक का ही इसमें नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में रहेगा, और लोन या सरकारी सुविधाएं मिलने में इसमें प्रॉब्लम होगी कि क्योंकि लोन अगर आप लेने जाते हैं तो प्रॉपर्टी जो है आपके नाम पे ना होकर पिछले मालिक के नाम पे रहेगी, तो वो आपको लोन नहीं देंगे। देन कानूनी विवाद में मुश्किल हो सकती है। कल को अगर मान लो उस प्रॉपर्टी पे किसी ने क्लेम कर दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरे फादर की है या मेरे दादा की है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका जो ऑनरशिप है वो आपके नाम पे ना होकर पिछले ओनर के नाम पे होगा। तो ये इसलिए हमें दाखिल खारिज कराना इम्पोर्टेंट है। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर इसमें आपको कोई भी ऐसी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, बिकॉज इस तरह की काफ़ी सारी वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। ओके गाइस, टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।